तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों से पहले वीडियो में चर्चा किया था फार्मास्यूटिक्स के बारे में। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल गेन गोल फार्मा में। तो आज जो है हम लोग जो है डिस्कस करेंगे डोजेज फार्म क्या होता है। वैसे तो आप लोग जो है यदि बी फार्म डी फार्म या बी फार्म डी फार्म किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। फिर भी जो है मैं चाहता हूँ कि सारे टॉपिक्स को जो है मैं इजली वे में जो है मतलब कि डिस्कस करता चलूँ, ताकि आगे चल करके या ऐसे भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे या हमारे दोस्त होंगे जिनका कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो ये हमारे वीडियो जो है उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं हम अपने बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डोजेज फार्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग कोई भी डोजेज फार्म, जैसे कि आप लोग जानते होंगे टैबलेट हो गया, ठीक है, या कैप्सूल हो गया, ठीक है, ये सारे डोजेज फार्म जो हैं इन्हीं को जो है हम जो है क्या बोलते हैं, मेडिसिन बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा। ये जो है ये क्या होते हैं, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, या हम यदि बात करें ये पेस्ट का, ऑइंटमेंट का, या एक वर्ड और होता है क्रीम, CREAM, क्रीम, ठीक है। क्रीम भी एक प्रकार का वो होता है, पेस्ट टाइप का ही होता है, या एक ट्राइचूरेट्स होता है। तो ये सारे जो हैं हमारे जो हैं क्या हैं, ये सब मेडिसिन्स हैं। ये सब तो आप लोगों को पता होगा। ये आप लोगों के नॉर्मली आप सभी के घरों में कोई ना कोई टाइप्स का मेडिसिन होगा, जो कि पेस्ट के फार्म में होगा, या टेबलेट के फार्म में होगा, या कैप्सूल के फार्म में होगा, या बहुत सारे जैसे पाउडर्स आते हैं। ये सब जो है हम लोग के घरों में, ये लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके घर में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये कोई चीज़ हम लोगों के लिए नया नहीं है। बस हम लोगों को क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा डीपली अंदर से जानना है। तो इसके पहले हम लोगों ने जैसे ड्रग पे चर्चा किया था, मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, API पे चर्चा किया था, जिसको कि मैंने बोला था API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो इस पे हमने चर्चा किया था। तो इसी पे मैं आज भी चर्चा करूंगा। बाकी तो इजीली वे में आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, लेकिन इस पे मैं खास करके चर्चा करना चाहूंगा। जैसे कि नॉर्मली मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि पैरासीटामॉल का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, पैरासीटामॉल। तो पैरासीटामॉल का यदि हम एक सिंपल सा एक टेबलेट इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो उस टेबलेट में, जैसे कि मैंने शुरू अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है पुराने वाले चैनल पे, कि हमारे जो अलग अलग स्ट्रेंथ में आते हैं, जैसे कि 325 mg, और उसके बाद से 500 mg, मैंने ये डिस्कस किया था 650 mg, 650 mg। तो ये जो है हमारे अलग अलग स्ट्रेंथ में आते हैं। तो जो हम टेबलेट जो इस्तेमाल करते हैं, उस टेबलेट में हमारा पूरा का पूरा जो है ये 325 mg टेबलेट नहीं होता है, न ही पूरा जो है 500 mg ये पैरासीटामॉल नहीं होता। पूरा जो है ये पूरा 325 mg या 500 mg या 650 mg नहीं होता है। या ये हमारे जब रा फार्म में, जब हम इसके API का जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये रा फार्म में होता है। तो उस रा फार्म को हम जो है इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। जैसे कि इसका सीधा सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि हम सब्जी को ले लेते हैं। सब्जी को बनाने के लिए मान लीजिए हम सब्जी लाते हैं, तो मार्केट से लाते हैं, तो रॉ फॉर्म में होता है। तो रॉ फॉर्म में होने के बाद जब हम सब्जी को फिर उसके बाद से बनाते हैं, तो उसको काटते हैं। काटने के बाद से उसके अंदर जो है अलग से हम क्या क्या मिक्स करते हैं, साल्ट मिक्स करते हैं, और उसके बाद से स्पाइसेज यानी मसाले मिक्स करते हैं, और उसके बाद से जो है हम ऑयल मिक्स करते हैं। तरह तरह के अलग से डिफरेंट तरह के इंग्रेडिएंट जो है हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि सब्जी का हमें क्या क्या चेंज करना होता है। सब्जी का सबसे पहले तो हमको उसका टेस्ट चेंज करना होता है, ठीक है।
फिर उसके बाद से जो है उसका बहुत से लोगों को हमें उसका कलर वगैरह जो है अच्छा देखने के लिए उसके अंदर अलग अलग टेक्सचर आए तो हमको कलर भी डालते हैं किसी अनदर डिश में। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जी की हम बात कर लें। तो उसी प्रकार से जो है हम यदि टेबलेट का या कैप्सूल का या कोई भी हम डोजेज फार्म बनाते हैं तो उस डोजेज फार्म में जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग नाम भी सुने होंगे कि उसके अंदर जो है हम मेडिसिन के अंदर जो है उसके अंदर जो है हम क्या इसको अलग से जो है बनाने के लिए उसके अंदर एक अनदर मटेरियल्स का भी इस्तेमाल करते हैं जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं एक्सीपिएंट्स। इसको क्या बोलते हैं तो इस टैबलेट या कैप्सूल का फार्मूलेशन करने के लिए या हमें क्या हो गया सपोजिटरीज हो गया या ये पेस्ट्रीज हो गया या कोई भी सिरप हो गया सस्पेंशन हो गए जितने भी फार्मूलेशन या डोजेज फार्म कर लें इनको हम अलग से बनाने के लिए जो हम अलग अनदर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उनको क्या हम बोलते हैं एक्सीपिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा कंसेप्ट ये था। अब एक्सीपिएंट्स क्या है ये अपने आप में ये बहुत लंबा टॉपिक है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे अलग से हम जब टेबलेट पढ़ेंगे या हम कैप्सूल पढ़ेंगे ठीक है और सपोजिटरीज पढ़ेंगे ऑइंटमेंट पढ़ेंगे क्रीम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में सारी चीजें और इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सबको जो है ये जैसे कि सस्पेंशन क्या होता है इमल्सन क्या होता है सिरप क्या होता है इन सब के बारे में जो है हम जो है टॉपिक वाइज जो है डिस्कस करेंगे और इनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं, एक्सीपिएंट्स जो होते हैं ये हमारे ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी और इसके फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल अपीयरेंस को इन्हांस करने के लिए जो है हम जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं एक्सीपिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, या इनएक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं फिर से जो है हमारे डोजेज फार्म जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब कि माध्यम दवा देने के जितने माध्यम होते हैं उनके आधार पे भी हम डोजेज फार्म को क्लासिफाई कर सकते हैं या ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मटेरियल या मैटर के आधार पे जो है हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है सॉलिड कहने का मतलब कि जो हमारा जो डोजेज फार्म होगा मेडिसिन होगा वो किस फार्म में होगा सॉलिड यानी कठोर फार्म में होगा हार्ड होगा। ठीक है, सेमी सॉलिड कहने का मतलब क्या होगा कुछ कम कठोर होगा जैसे कि हमारा पेस्ट हो गया ऑइंटमेंट हो गया। ठीक है, तो वो जो होंगे वो सेमी सॉलिड फार्म में होंगे और लिक्विड फार्म में जैसे कि हम लोग सिरप पीते हैं। ठीक है, सिरप पीते हैं या बहुत सारे मेडिसिन जो है सस्पेंशन के फार्म में आते हैं या इमल्सन के फार्म में आते हैं तो इन फार्म में होंगे। और लिक्विड में ही यहाँ पे स्पेस नहीं था, कुछ फार्म जो है हमारे जो है गैसियस फार्म में आते हैं, कुछ डोजेज फार्म हमारे गैसियस फार्म में आते हैं जिसको कि मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे स्प्रे लिखा गया है। ठीक है, तो स्प्रे जैसे परफ्यूम वगैरह आप लोग स्प्रे करते हैं तो बाहर निकलने के बाद गैसियस फार्म में आ जाते हैं। या एक वर्ड होता है एरियोसोल, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने आगे आने वाले नए वीडियो में। ठीक है, तो हल्का हल्का जो है हम थोड़ा सा जो है हम पहले आप लोगों को डेफिनेशन बताते चलते हैं फिर उसको जल्दी से हम बाइंड अप करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आप को हम लोग अलग अलग से टॉपिक को चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सॉलिड फार्म जो होते हैं सॉलिड फार्म को जो है हमारे दो भाग में डिवाइड किया गया है, यूनिट डोजेज फार्म में और बल्क डोजेज फार्म। यूनिट कहने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, यूनिट मतलब कि क्या काउंटेबल, इसको हम लिख सकते हैं काउंटेबल। ठीक है, टेबलेट को हम गिनती कर सकते हैं और ये जो है अनकाउंटेबल, इसको हम क्या लिख सकते हैं अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल कहने का मतलब कि इसको हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ वेट कर सकते हैं। ठीक है, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 1 किलो 2 किलो एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा टेबलेट को हम गिन के खाते हैं, 1 टेबलेट खाएंगे। ठीक है, आधा टेबलेट खाएंगे 2 टेबलेट खाएंगे, इसको हम काउंट कर सकते हैं। इसीलिए सॉलिड फार्म को है डिवाइड किया गया है यूनिट। अब यूनिट में भी क्या है टेबलेट जो होता है
क्या होता है, यूनिट डोजेज फार्म होता है। और टेबलेट में भी यदि हम लोग डिस्कस करने चलें दोस्तों, तो टेबलेट भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि लोजेंजेज। लोजेंजेज कहने का मतलब जो है, हम लोग जो है विक्स खाते हैं। एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए, विक्स ले लीजिए, ठीक है। जब हमारा गला जो है खराब हो जाता है तो हम विक्स वगैरह गले के आराम के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, जो डोजेज फार्म, उसको लोजेंजेज बोलते हैं। ओरल कहने का मतलब कि जैसे कि हमारा नॉर्मली टेबलेट को भी हो गया, पीसीएम हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गए, विटामिन हो गए, ठीक है। तो वो सब जो है हमारे ओरल फार्म में होते हैं, हम खाते हैं, इंटेक करते हैं ओरली। वो जो रहता है हमारा जो है अंदर चला जाता है, मतलब कि सिस्टमिक स्टमक के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ओरल वर्ड से जो है एक और वर्ड हमें याद आ गया कि क्या बोलते हैं कि पेरेंटरल। ओरल से हमें एक और वर्ड आ गया पेरेंटरल, ठीक है। पेरेंटल, पेरेंटल में क्या होता है, ओरल में तो जैसे कि हम कोई डोजेज फार्म जैसे खाए तो वो हमारे माउथ में गया, माउथ से जो है हमारे स्टमक में गया, स्टमक से क्या होगा, उसके एब्जॉर्प्शन होगा, एलिमिनेशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद से जो है हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये जो पार्ट जो है हमारा फार्माकोलॉजी का है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन वो ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। पेरेंटल में जो है हम एक वर्ड करते हैं, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन, इंजेक्शन, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जो है हमारे क्या होते हैं, हमारे ब्लड में जो है इंजेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। फ्री फ्रॉम पायरोजन होते हैं, और वो भी जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट फार्म में आते हैं, पाउडर के फार्म में आते हैं, लिक्विड के फार्म में आते हैं, और हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं कि टेबलेट, टेबलेट में लोजेंजेज हो गया, ओरल हो गया, बकल। बकल कहने का मतलब हमारे माउथ के जो अंदर के केविटी में जो ड्रग दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे कि जैसे हमें सडन एक्शन के लिए चाहिए, ठीक है। हमें जैसे कि हार्ट में चोक वोक होता है, तो उस केस में जो है टीएनजी वगैरह के कुछ ड्रग दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो जो है सडन एक्शन के लिए या तो बकल होते हैं या तो सबलिंगुअल होते हैं, जीभ के अंदर ही रखने पे जो है वो तुरंत एक्शन जो है शो कर देते हैं। तो वो सब जो है फार्म को हम क्या बोलते हैं, बकल, सबलिंगुअल बोलते हैं। जैसे कि एक विटामिन सी का टेबलेट आता है, लिमसी उसका ब्रांड नेम आजकल ज्यादा चल रहा है, ठीक है। तो विटामिन सी का देखते होंगे कि वो उस टेबलेट, या डाइजीन सबसे अच्छा एग्जांपल है, डाइजीन सब लोग इस्तेमाल करते हैं। उसको डॉक्टर बोलते हैं कि, या फार्मासिस्ट बोलते हैं कि उसको च्युएब करने का मतलब कि चबा करके खाया कीजिए। तो वो च्युएबल टेबलेट होते हैं, और इनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, इन सब के बारे में हमको फार्मास्यूटिक्स में स्टडी करना है। हाइपोडर्मी इफरवेसेंट, इफरवेसेंट का एग्जांपल क्या है, ऐसे ड्रग जो कि क्या होते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं वाटर में डालने पे। डर्मिक जो है स्किन से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि स्किन के ऊपर जो है अप्लाई करने के लिए जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उसको जो है हाइपोडर्मिक बोलते हैं। अब आते हैं कैप्सूल पे। कैप्सूल जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, आप लोग सुने होंगे, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है। इसके बारे में भी हमको पढ़ना है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। और ये कैप्सूल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमारे इस बार का RRB का एग्जाम जिन एस्पिरेंट्स ने दिया होगा दोनों पाली में, यानी कि सेकेंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में, इनसे क्वेश्चन भी आया था, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल और लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। तो हम लोग जो है कैप्सूल पे पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैचेट्स क्या होते हैं, कैचेट्स भी एक प्रकार के जो है सॉलिड डोजेज फार्म में ही होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पाउडर जो होता है, हम एक तो हम अपने बॉडी पे अप्लाई करते हैं, और एक जो होता है पाउडर आता है हम अपने माउथ में अप्लाई करते हैं, ठीक है, टॉपिकली जिसको बोला जाता है। और ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, जैसे हमारे कुछ सप्लीमेंट आते हैं वो ग्रेन्यूल्स फार्म में आते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सॉलिड डोजेज फार्म जो है समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फार्म। सेमी सॉलिड डोजेज फार्म में पेस्ट के फार्म में आते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ ऑइंटमेंट आते हैं, ठीक है, जिनका इस्तेमाल हम अपने बॉडी में एज ए कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सपोजिटरी जो है एक प्रकार के जो होते हैं, ये हमारे मोल्ड फार्म में बनाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं कि ये ऐसे जो है हार्ड रहेंगे या सेमी सॉलिड फार्म में रहेंगे, लेकिन हमारे जब बॉडी का टेम्परेचर इनको मिलता है तो जो है ये क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं,
ठीक है। और ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनका जो है होता है, इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जैसे कि वेजाइनल हो गया, ठीक है, रेक्टल भी होते हैं, नेजल मतलब नाक के थ्रू, और यूरेथ्रल और ईयर कोन्स, ठीक है, ये हमारे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आते हैं। अब चलते हैं लिक्विड में। लिक्विड में हमारा दो तरह का होता है, मोनोफेजिक और बाईफेजिक। मोनोफेजिक कहने का मतलब होता है एक फार्म में ही होगा, यानी कि एक सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे तो सिंपल फार्म में ही वो डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और हम उसको दोबारा से सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो मे बी सेपरेट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है मोनोफेजिक में हम क्या बोल सकते हैं कि सिरप आते हैं, मिक्सचर आते हैं, लिंटस आते हैं, इलिक्जर को हम बोलते हैं हाइड्रो एल्कोहलिक फार्म, हाइड्रो एल्कोहलिक फार्म, ठीक है। माउथ वॉश आते हैं, गार्गल आते हैं, ठीक है, ट्राउट्स पेंट्स आते हैं, ये भाई माउथ में इस्तेमाल किए जाते हैं, गार्गल्स भी माउथ में ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। माउथ वॉश तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। ईयर ड्रॉप्स आते हैं, ठीक है, आई ड्रॉप्स भी आते हैं। फिर से नेजल ड्रॉप्स, स्प्रे के बारे में मैंने पहले जिक्र कर दिया था। एरोसोल, ठीक है, एरोसोल फार्म में इसमें गैसियस फार्म भी होता है और लिक्विड होता है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, गैस फार्म भी होता है और गैस प्लस लिक्विड, ठीक है। फिर ड्रचेज क्या होते हैं, ड्राफ्ट्स क्या होते हैं। ड्राफ्ट सिंगल डोजेज फार्म होते हैं, एक या दो से बार से ज्यादा में नहीं इस्तेमाल किया जाता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाईफेजिक में ये सस्पेंशन और इमल्सन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या हमारे अलग से ये चैप्टर ही हैं तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है डोजेज फार्म अच्छे से तरह से समझ चुके होंगे। यदि नहीं समझ पाए होंगे तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए, ठीक है। और फिर आप लोगों से मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यदि पसंद आए तो लाइक बटन भी क्लिक कीजिए। थैंक यू।